बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, आज हम ग्रेड 6 साइंस में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है और बीलिफ 2.1 में आज हम लेक्चर ए पढ़ेंगे। हमारा एसएलओ हमें कह रहा है कि हम प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की डिफरेंट टाइप्स को डिस्क्राइब करें। अब ग्रेड 4 में बच्चों हमने फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़े थे, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी मेमोरी को रिकॉल करते हुए ब्रिजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर चुके हैं। हमारा फोकस है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जैसा कि हम जानते हैं, प्लांट्स कैन बी फ्लावरिंग एंड एज वेल एज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी इनमें फ्लावर भी हो सकते हैं और बाज प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें फ्लावर नहीं होता। हर प्लांट, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट है या नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, आप देखते हैं दे हैव वेरियस बॉडी फॉर्म्स। चूंकि उनके बॉडी स्ट्रक्चर में वेरिएशन है, इसीलिए ऑब्वियस बात है उनमें रिप्रोडक्शन का मेथड भी डिफरेंट होगा। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स, नए जानदार पैदा करने का प्रोसेस, इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। हमने आज लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक दो की पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं जिससे हमें याद रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की वो टाइप जहां दो तरह के स्पेशल सेल्स बनते हो, एक को आप कहते हैं मेल गैमीट और दूसरे को आप कहते हैं फीमेल गैमीट। हमें नाम से आइडिया हो रहा है, मेल गैमीट मेल में बन रहा होगा और फीमेल गैमीट फीमेल में बन रहा होगा। गैमीट क्या है? ये प्लांट्स में बनने वाले रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन जिसमें मेल का गैमीट बनता है और फीमेल का गैमीट बनता है, और मिलने के बाद ये दोनों आपस में बच्चों कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके जब ये फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट क्या है? ये भी एक स्पेशल तरह का सेल है, वो सेल जो मेल और फीमेल गैमीट के मिलने से बना। ऐसी रिप्रोडक्शन को बच्चों प्लांट में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दो बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं, एक को आप कहते हैं पॉलिनेशन और दूसरे को फर्टिलाइजेशन। आज हम पॉलिनेशन पे फोकस करेंगे। कहते हैं पॉलिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली स्टेज है, यानी ये होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। अब इसमें होता क्या है, हम पहले फ्लावर के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाता हूं। फ्लावर का जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं सिमुलेशन से, तो हमें फ्लावर कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। इसमें हम जानते हैं कि हमारे पास ये ग्रीन कलर के पेटल्स, सेपल्स होते हैं, इनके ऊपर कलरफुल पेटल्स होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, इन सेपल और पेटल्स के साथ इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। हमने बच्चों वो अंडरस्टैंड करना है। ये देखिए, मैं इसको जूम करता हूं, या आपको कुछ अंदर से काटने के बाद फ्लावर इस तरह का नजर आता है। अब ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, इनमें ये जो छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं बच्चों, ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। और इसके ऊपर ये जो एक नोब लाइक स्ट्रक्चर है, थोड़ा स्वॉलन पार्ट है, इसे बच्चों हम एंथर कहते हैं। और एंथर अटैच होता है फिलामेंट के साथ। तो एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला के हम स्टेमन कहते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आप स्टेमन बोलते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसे हम कार्पल बोलते हैं। कार्पल में तीन स्ट्रक्चर होते हैं बेटा। एक स्टिग्मा, स्टिग्मा ये स्वॉलन पार्ट होता है। फिर नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम स्टाइल कहते हैं। और सबसे एंड पे एक अगेन स्वॉलन पार्ट होता है जिसको आप ओवरी कहते हैं। और अभी हम देखेंगे कि ओवरी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ओव्यूल। और ओव्यूल वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फीमेल गैमीट यानी एग पड़ा होता है। अंडरस्टैंड हुआ? ये वो आपके पास सिमुलेशन की मदद से हमें पता लगा फ्लावर के अंदर मौजूद
मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, राइट। यही चीज अब हम अपनी सिमुलेशंस की मदद से समझने के बाद स्लाइड में कंटिन्यू करते हैं। तो पॉलिनेशन के लिए होगा ये कि स्टेमन, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया था एंथर था, इस एंथर के अंदर बेटा मेल गैमीट का स्ट्रक्चर होता है जिसको आप पोलन कहते हैं, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसी तरह फीमेल का जो कार्पल है, इसमें अभी हमने देखा ओवरी थी, ओवरी में ओव्यूल थे और उसके अंदर एग थे। पॉलिनेशन में क्या होता है कि ये एंथर के अंदर जो पोलन है ये मूव करके आता है कार्पल पे, और कार्पल के भी कौन से स्ट्रक्चर पे, कार्पल के स्टिग्मा के ऊपर। तो जब भी एंथर से पोलन ग्रे मूव करके स्टिग्मा के ऊपर आके गिरता है बेटा, हम इसको पॉलिनेशन कहते हैं। ये देखें, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन, कार्पल के ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा। तो इस पोलन ग्रेन का एंथर से मूव करके स्टिग्मा पे आना पॉलिनेशन कहलाता है। ये आते हैं तो ही बेटा आप देखते हो कि ये देखो स्पर्म और नीचे एग, ये मिलते हैं और मिलके जाइगोट बनाते हैं और हम कहते हैं यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है। तो पहला स्टेप क्या हुआ, पॉलिनेशन। अब कहते हैं पॉलिनेशन एक फिजिकल प्रोसेस है। हम इसे फिजिकल प्रोसेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पोलन ग्रेन अपनी जगह को छोड़ के स्टिग्मा के पास आता है। ये दो तरह की है, एक को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं और दूसरे को क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। सेल्फ पॉलिनेशन तब होती है जब सेम प्लांट में, चाहे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में या विद इन द सेम फ्लावर, जब पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में मूव करता है तो बेटा आप इसे सेल्फ कहते हैं। आपको अंडरस्टैंड हुआ कि एक ही प्लांट है, हो सकता है कि उसके एक फ्लावर से पोलन ग्रेन मूव करके जाए दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, तब भी सेल्फ है। यह भी हो सकता है कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट से पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट तक चला जाए, तब भी बेटा आप इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन में आपके पास प्लांट 1 है और प्लांट 2 है। जब भी प्लांट 1 से पोलन ग्रेन मूव करके दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे आए तो इसे आप क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे अभी आप देखो, अच्छा, क्रॉस पॉलिनेशन जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में हो रही है, इसके लिए हमें हेल्प चाहिए होती है। जो चीज हमें हेल्प देती है, जो पॉलिनेशन करवाती है, उसे हम पॉलिनेटर कहते हैं। अब वो पॉलिनेटर क्या है, पॉलिनेटर वो चीज है जो एक प्लांट के पोलन ग्रेन को वहां से मूव करवा के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक लेके जा रही है। ये हवा भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, कोई इंसेक्ट लाइक एनिमल भी हो सकता है, जैसे बीज है, फ्लाइज है, बटरफ्लाइज हैं, या बर्ड्स हो सकते हैं। जैसे आप देखो यहां पे आपको एक छोटी सी जिफ दिखाता हूं। ये एक बटरफ्लाई आई, किसी एक प्लांट के ऊपर बैठी, जो एक फ्लावर के ऊपर बैठी, और एक प्लांट के पोलन ग्रेन को दूसरे प्लांट के फ्लावर तक लेके चली गई। ये जो फिजिकल ट्रांसफर हुआ है पोलन ग्रेन का बेटा, इसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। लेक्चर पढ़ने के बाद आपने क्लास वर्क करना है जो आपकी बीलिफ्ट 2.1a पे है। थ्राइव के लिए अगेन हमारे पास होमवर्क है। मुझे उम्मीद है कि सिमुलेशन और जिफ ने हमारे लिए पॉलिनेशन को अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान बनाया है। आपने इसको दोबारा देखना है और सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।